इस समय हम वुलर लेक पर हैं और वुलर लेक को नेविगेट करने के लिए एक बोट में ये जर्नी कर रहे हैं। The Wular Lake is the second largest freshwater lake in all of Asia, and it's a key component of the now suspended Indus Water Treaty between India and Pakistan. India has suspended it in response to the Pahalgam terror attack and Pakistan's role in that attack. जिस दिन हम यहाँ मौजूद हैं, उसी दिन पाकिस्तान की तरफ से एक वॉर मॉन्गरिंग बयान आया है और वो बयान ये है कि पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर इंडिया ये कोशिश करती है कि वो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करती है जो कि वाटर का फ्लो पाकिस्तान में जाने से रोकने की कोशिश करे या उसको कम करने की कोशिश करे, then Pakistan will strike that structure. This is the open, aggressive threat that has come from a rattled Pakistan as India looks at military options against Pakistan along with non-military. And the most significant non-military action that India has taken is the decision to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Water today is part of the arsenal. It is a weapon by India against Pakistan, and it is, some say, the most effective weapon. मैं दिखाना चाहती हूँ वुलर लेक का एक दृश्य आपको दिखाना चाहती हूँ। दूर दूर तक तो आज आपको यहाँ कोई नजर नहीं आएगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस लेक पर एक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जो पहले भी एक बोन ऑफ कंटेंशन रह चुका है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरी जो जरूरी बात है, और मैं बोलूंगी अब हमारे जो बोट वाले भैया है कि थोड़ा हम आगे चलते हैं अब तेजी से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो हमेशा ही इस ट्रीटी के खिलाफ रहे हैं और जम्मू और कश्मीर असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, यूनानिमस रेजोल्यूशन, सभी पार्टीज ने उसका सपोर्ट किया कि इस ट्रीटी को अब स्क्रैप कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। और आज हम उस मुकाम पर हैं, उस क्रॉस रोड पे हैं जहां पे इंडिया ने ये ट्रीटी को सस्पेंड किया है। इस ट्रीटी के अंतर्गत 6 रिवर्स की पानी की बात है, लेकिन उसमें जो जरूरी रिवर्स है इंडस, झेलम और चिनाब, उनके बारे में हम बात करते हैं क्योंकि उनका फ्लो पाकिस्तान में जाता है एंड इट कैन डायरेक्टली इंपैक्ट इन अ सेंस द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, यहाँ से हमारे जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ इस जर्नी में निकले हैं। वुलर लेक पर हम आज हैं और मेरे साथ भी एक लोकल एक्सपर्ट है, एक लोकल यहाँ कम्युनिटी लीडर है और दूसरे शिकारे में भी आपको नजर आएंगे जो यहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उनका क्या कहना है इस ट्रीटी को लेकर, याद दिलाते हुए कि कश्मीर के लोग हमेशा ही, जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा ही इस ट्रीटी के खिलाफ रहे हैं। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम मैम मोहम्मद अब्दुल्ला पसवाल है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ ट्राइबल लीडर भी हूँ। जी, जैसा कि मैम आपने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसमें जो 6 रिवर्स हैं, इंडस है, झेलम है या सतलुज है या रवि है, रावी है, जो 3 जो है उनका ईस्टर्न हिस्सा और जो 3 है उनका वेस्टर्न हिस्सा है, पाकिस्तान की जानब जो जाता है। देखें मैडम, किसी भी खासकर एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान, जब हम इस सब कंटिनेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट ये इकोनॉमिक जो है बिल्कुल बिल्कुल जरिया है जी। तो हम देखते हैं कि एक जो इंडस वाटर टेरिटरी है उसमें सबसे बड़ा शिकार जम्मू कश्मीर रही है। किस वजह से रही है? देखें आप, हमारे यहाँ देखें कि हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्राइसिस है, हालांकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के, बहुत लेकिन ये ट्रीटी नहीं होती तो और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो सकते थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये टेरिटरी नहीं होती तो हमारे यहाँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो जो है हमें 24/7 जो है हमें बिजली मिलती और उससे हमारे वसाइल बढ़ जाते और बहुत सारी चीजें होती। और ये हम इस चीज के तभी खिलाफ रहे हैं कि ये जो इंडस वाटर टेरिटरी है इसको आप कैंसिल कर दें। अगर आप जो इंडिया ने रेस्पॉन्स किया है टेरर अटैक के लिए, तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चीज है और इसका सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। ये एक बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ के लोग हमेशा ही इस ट्रीटी के खिलाफ रहे हैं क्योंकि जो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी कि यहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने, वो नहीं बन पा रहे थे। और बल्कि जो इस लेक पे, और फिर मैं
कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि दूर तक हमें दिखाएं। बहुत बड़ी लेक है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया में। और यहाँ पे जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, इंडिया कहती है कि वो नेविगेशन प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान बहुत ही लड़ाई करती रहती है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो जो भी हम काम करने की कोशिश करते हैं वो पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्शन लगाती है। और यहाँ पे हमारे जो कम्युनिटी लीडर है वो हमें समझा रहे हैं कि अगर ये ट्रीटी नहीं होती तो यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होता। आगे भी जो हमारे एक और भी लोकल एक्सपर्ट्स हैं वो दूसरे शिकारे में है। ये शिकारे थोड़े छोटे छोटे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अगर कैमरा थोड़ा नीचे आए कि हम कितने एक छोटे से शिकारे में बैठे हैं। और ये शिकारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वो यहाँ के जो लोकल प्लांट्स और क्या क्या बताया, क्या उग रहा था वहां पे? यहाँ पे एक तो इसमें जो है नदरू, हम जिसको नदरू, कहते हैं लोटस, हाँ सिंघाड़े, सिंगाड़े, तो वो यहाँ का बहुत ही आपको जो है एक यूनिक चीज यहाँ की मिलती है इसी लेक की। और नदरू भी मिलते हैं, एक और चीज है सिंगाड़ा और नदरू, ये दो जिसको पंजाबी लोग कहते हैं भे। यस मैम, हाँ, कमल ककड़ी। यस, कमल ककड़ी, नदरू, भे। तो वैसे तो छोटे छोटे शिकारे लेकर यहाँ के जो जो औरतें हैं, आदमी हैं, वो बेचने के लिए निकलते हैं। यहाँ ज्यादा कुछ और आज एक्टिविटी आपको दिख नहीं रही। सर आप भी थोड़ा हमें इसमें मदद करिए समझाने के लिए कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उसकी सस्पेंशन को लेकर यहाँ क्या फीलिंग्स है। आप अपना पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। इट्सेल्फ बशारत हुसैन नजार जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट। थैंक यू सर। सर ये बताइए कि ये जो ट्रीटी सस्पेंड हुई है इसको आप वेलकम करते हैं? इसको हम वेलकम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पहलगाम में हमारे मासूम लोग शहीद हुए हैं जी, उनको हम शर्मिंदगी पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं जी। और जो ये माहदा 1960 में हुआ है जी, इससे जो गरीब तबका है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, वो सबसे ज्यादा विक्टिम रहा है। और खासकर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आबी जखायर पर जो तनाजा पैदा हुआ है, वक्त वक्त पर यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो पिसते जा रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि सर जो है वो पहले तो जो पहलगाम के टेरर विक्टिम्स हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन वो ये याद दिला रहे हैं कि ये ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी। और इनका कहना है कि सबसे ज्यादा असर जो है गरीब लोगों के, जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, वो विक्टिम रहे हैं। बताइए कैसे? जी, जो वाटर है, इस वाटर से 90% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी पर मुनस्सिर है और 90% लोग एग्रीकल्चर जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनका रोजगार इसी वाटर से मुंसलिक है। और जब इस वाटर पे ये मामला तूल पकड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली तौर पर जो उनके जो जमीन है, आबी जखायर से वो सैराब हो रहे हैं, उनका जो वो खुशक साली के शिकार हो जाएंगे। और साथ ही आप जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो बिजली की पैदावार है वो न होने के बराबर है और यहाँ अक्सर फार फ्लंग जो एरियाज हैं वो अभी भी बिजली से महरूम है। बेहतर होता कि जो हमारा ये पानी है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ही पाकिस्तान की तरफ से ये धमकी आई है कि अगर इंडिया ऐसा भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाती है तो हम उस पर अटैक कर देंगे। देखो, मैं ये नहीं कहती कि हमें उस पर कोई अटेंशन देना चाहिए, लेकिन वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। धमकियां कहते हैं कि बात मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलते हैं तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। थोड़ा बताइए, समझाइए। इसमें यह है कि हमें दुश्मन की जो वो घरिश्ते हैं उनकी जानिब नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अगर हमारा अज़म, हमारा इरादा है कि हम लोगों की इस पानी से लोगों की भलाई के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो कश्मीर के लोग इसका स्वागत करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर इस वाटर से किसान लोग परेशान होंगे, किसानों का रोजगार छिन जाएगा, किसानों के बच्चे भूख से मर जाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हैं, तो ये इंसानियत के खिलाफ है। ये आपने एक बात जरूरी कही और मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 जंग हो चुके हैं अगर कारगिल को मिलाएं। तो आप में शायद ये सवाल होगा कि ये ट्रीटी पहले कभी क्यों नहीं सस्पेंड हुई। वो इसलिए नहीं सस्पेंड हुई कि भारत में ये सोच थी कि पाकिस्तान इज एन एडवर्सरी, पाकिस्तान स्टेट से हमें प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के लोगों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन पहलगाम में जो हुआ, जब भारत में ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान डज नॉट केयर, पाकिस्तान में कोई फीलिंग नहीं है कि यहाँ के लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, और आपने देखा कि किस तरह से एक एक इंसान को
पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया एंड रिलीजियस धर्म के बेसिस पे टारगेट किया गया, तो गवर्नमेंट में एक सोच आई कि अब पुरानी सोच बदलनी पड़ेगी, एक नई लाल लकीर, रेड लाइन जिसको कहते हैं, वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि पहलगाम के हादसे के बाद यहाँ किस तरह का एक, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसके बाद कुछ वैसा नहीं रहता जैसा था, सब कुछ बदल गया। देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर जो है, आप जानते हैं कि पिछले 35-40 सालों से किन हालात से गुजर रही है, जी और उस हालात को नजर रखते हुए हम आफ्टर 2019 या उससे 2014, जब भी आप कह रहे हैं, थोड़ी सी नॉर्मलसी आई तो हमें जो है उम्मीद लगी। हमारे पास कुछ नहीं रहा था, हमारा रोजगार इस टाइम आप देखेंगे कि कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट एट इट इज पीक है। अब हमारे पास क्या रह गया था? ओनली टूरिज्म सेक्टर जो था, ये वाहिद हमारी बैकबोन थी कि जिसपे हमें मेरे जैसे नौजवान को भी नजर थी कि अब मैं इसी से ही अपनी कमाई कर सकता हूँ। और अब वो हिट हो गया। और अब देखें कि जो भी ये दुश्मनों ने, ये उन्होंने उन लोगों को नहीं मारा, ये हमारे रोजगार को मारा है, ये कश्मीरियत को मारा है, ये कश्मीर की इंसानियत को मारा है। देखें मैम, इस चीज की जिन अल्फाज में भी हम जो है मजम्मत करें वो कम है। हम उन लोगों के साथ हैं जो शहीद हुए हैं वहां, हम उनको, और हमारा जो टूरिज्म इन्होंने बर्बाद किया है। देखिए ना, ये कवर्डली जो अटैक किया गया है, इसका कोई नहीं साथ देगा। कश्मीर में तो आपको कोई नहीं साथ देगा, इसमें ये सबसे पहले हम पे जो है इसका जो है हमला हुआ है, उसके बाद टूरिस्ट पे हुआ है। हम तो ये समझते हैं। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि ये जो अटैक है, where 26 people, innocent people have been killed, 25 of them tourists, one पोनीवाला from कश्मीर, ये एक सरासर कश्मीर पे हमला है क्योंकि टूरिज्म को मार दिया गया है alongside the horrific loss of lives, ये इनका कहना है। थोड़ा आगे चलते हुए मैं अपने सर से पूछना चाहती हूँ कि ये हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, सोलर पैनल्स जैसे मुझे कुछ नजर आ रहा है, ये क्या है सर? ये एक्चुअली जो टूरिज्म के हवाले से, टूरिज्म को बूस्ट करने की गर्ज से, जी ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ लोग आते हैं, चाहे वो रात के अंधेरे में भी आते हैं, और जो झील वरोर का जो हुस्न जमाल है उससे लुत्फ अंदोज होते हैं। अच्छा, तो ये टूरिज्म के लिए बनाया गया है, सो लाइक अ सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट। अच्छा, ये एक सेल्फी पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं दूर तक की, मतलब कि जब यहाँ पर अमन और शांति और थिंग्स वर बेटर बिफोर पहलगाम, तो यहाँ पे बोट लेके कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है और कोई भी आके यहाँ पे एक सेल्फी ले सकता है। मिडल ऑफ बुलर। अच्छा, तो वी आर राइट नाउ राइट इन द मिडल ऑफ बुलर, और ये जो पॉइंट हमने आपको दिखाया, ये एक सेल्फी पॉइंट है। मैं एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि जो भी पहलगाम में हुआ वो इतना बुरा हुआ कि उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। क्या आपको लगता है कि कश्मीर कभी भी दोबारा सेम हो सकते हैं, कि सब कुछ परमानेंटली एक तरह से इस टेरर अटैक के बाद कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा था? ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि आज लोग मजहब के बगैर, बिना किसी रंग व जात के निकले हैं जी। और जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उनकी मजम्मत के लिए सड़कों पर आए हैं। और आज कश्मीरी लोग यूनाइटेड हुआ है। पाकिस्तान की जो हरकतें हुई उन लोगों ने यहाँ उनका पुरअमन तौर पर जवाब दिया है, और लोग यहाँ अमन चाहते हैं, लोग यहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो ये अल्लाह ताला का नजारा है इससे बाहर के लोग आए और इस नजारे से लुत्फ अंदोज हो जाए। इंडस वाटर ट्रीटी पे आखिरी एक कमेंट दोनों से लूंगी। ट्रीटी सस्पेंशन को आप वेलकम करते हैं? वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं। और आप? बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर इससे जो होने वाला फायदा है वो सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। अगर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी क्राइसिस है यहाँ पे बिजली की, अगर हमें 24/7 इसकी सस्पेंशन से मिलती है तो हम उससे और ज्यादा क्या चाहेंगे। So a great amount of local support for the suspension of the treaty. यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा फायदा, if this water can be diverted to hydroelectric projects here in the Kashmir Valley. जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पहले भी यूनानिमस रेजोल्यूशंस पास कर चुकी है इस ट्रीटी के खिलाफ, और एक ऐसे दिन जब पाकिस्तान की तरफ से न्यू धमकी आई है इस ट्रीटी को लेकर। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने कहा कि या खून बह सकता है या पानी, तो हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से कहा कि देखिए, जहां पे टेररिज्म होता है, जहां पे एक तरह से हर इंडियन सिटीजन का ब्लड इज बॉइलिंग, वहां पर जो नॉर्मल टेम्पलेट है, पुराने टेम्पलेट है, वो नहीं अप्लाई हो सकते। हम इस समय वुलर लेक में हैं। मैं इन शिकारावाला से थोड़ा अर्ज करूंगी कि थोड़ा आगे की तरफ निकले।
ताकि मैं आपको यहाँ का एक ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी है वो भी दिखाऊं. जस्ट लुक एट द साइज एंड द स्कोप एंड द स्केल ऑफ दिस लेक, और ये कितना एक तरह से पावर लोकली जनरेट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है. Water today is a weapon in India's war on terrorism. Water today is a weapon in India's battle against Pakistan. Yes, it could take time to actualize the consequences of this, but the way Pakistan is reacting, giving open threats, it shows how rattled Pakistan is, and diplomats are pointing out that this unprecedented measure needs a lot more attention, and the public needs to be told how significant a step this is, both in messaging and in India's resolve to take on Pakistan after the Pahalgam terror attack. Here at the Wular Lake with Anoop Barkhadat for Mojo Story.